को जो 5-6 घंटा का नींद है ना, वो हम चैन से ले सकते हैं। अक्सर हम देखे हैं कि जब तक हम जागे हुए रहते हैं तब तक तो हम हाथी की सुरक्षा के लिए बहुत से हथकंडे अपनाते हैं, रत जगह भी करते हैं, ढोल नगाड़े भी बजाते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, मसाल भी जलाते हैं। पर हाथी के स्वभाव में एक बदलाव आया है कि जब हम सोने जाते हैं ना, तब हाथी हमारे घर में आते हैं और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हम पूरे साजो सामान के साथ में तैयार होंगे तब तक हाथी क्षति पहुंचा चुका होता है। साथ ही बहुत से ऐसे छोटे छोटे गांव भी जंगल के अंदर में बसे हुए हैं, जहां पे अगर हाथियों का बड़ा झुंड आ जाए तो पूरे घर, जितने भी घर हैं, सभी घर के बाहर में एक एक हाथी हो जाते हैं, जिस कारण दूसरा घर वाला भी निकल के आपका मदद नहीं कर सकता है। तो ऐसे जगहों पे हमें इस तरह का जुगाड़ को जलाना चाहिए, जिससे कि हाथियों से थोड़ा बहुत बचाव किया जा सके। जोहार। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे क्षेत्र में हाथियों का जो समस्या चल रहा है, यह एक बहुत ही बड़ा समस्या है और हम सभी इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हुए हैं। विभाग भी अपने स्तर से प्रयासरत है, साथ ही हम ग्रामीण भी अपने स्तर से इस समस्या का हल खोजने में लगे हुए हैं, पर अभी तक इस समस्या का कोई सफल समाधान हमारे पास में नहीं है। हम बहुत से ऐसे उपाय अपनाते हैं जिससे हाथी से हमें बचाया जा सके, और ऐसे बहुत से संसाधन, ऐसे बहुत से तरीकों का यूज़ भी हम करते हैं, पर अभी तक कोई सफल उपाय हमारे सामने नहीं आया है। आज भी हाथी हमारे खलिहान, हमारे फसल, हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत से जगहों में अप्रिय घटनाएं भी घट रही हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि अभी का जो समय है, इस समय में खेतों से फसल कट चुके हैं, जो धान है वो हमारे खलिहान में, हमारे घरों में पहुंच चुका है, और इसी समय में हाथियों का हमारे घर तक पहुंचना सुनिश्चित होता है, क्योंकि जब खेतों में फसल नहीं होंगे तो हाथी अपने पेट भरने के लिए हमारे खलिहान तक आएंगे, और खलिहान तक आने के बाद में जब हमारे घर में उन्हें अनाज का गंध मिलेगा तो वो हमारे घर में भी प्रवेश करेंगे। और हमने ये देखा है कि अक्सर हाथी झुंड बना के आते हैं या अकेले आते हैं और हमारे कच्चे मकानों को तोड़ के अनाज की बोरियों को खा जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा जुगाड़ आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम खर्चे में हम कर सकते हैं और यह कारगर भी है। बहुत से अनुभवी लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर इस तरह का काम हम करें तो हाथियों से हम थोड़ा बहुत अपना सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं, इसे आप ध्यान से देखिए, और इसे जब आप सोने जाएं उससे कुछ देर पहले अपने घर, अपने आंगन, अपने खलिहान के आसपास में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मिर्ची का धुआं, यह हाथी भगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि हम सभी को पता होगा कि हाथी देखने में कमज़ोर होता है, उसका जो देखने की क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, पर हाथी का सूंघने का और सुनने का क्षमता बहुत ही अधिक होता है। तो अगर हम मिर्ची का धुआं उत्पन्न करें तो हाथी उस धुएं को सूंघेगा, और सूंघने के बाद में जब खरखराहट उसे महसूस होगी तो उस धुएं से वो बाहर जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने आसपास के टूटे फूटे छोटे मोटे लकड़ियों के सहारे और सूखे मिर्चे के सहारे हम ऐसा धुआं उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि हाथी दूर भागे। तो इसके लिए दोस्तों, हमें एक टीन का डब्बा चाहिए जिसमें हम आग जलाएंगे, साथ ही कुछ छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े और कुछ सूखे पत्ते, साथ ही सूखी मिर्ची और कच्चे पत्ते,
कच्चे पत्ते में सूखी मिर्ची को इस तरह से मोड़ना है कि सूखी मिर्ची एक बार में ही जल के ख़त्म ना हो। और कच्चे पत्ते में हम अक्सर लोगों को यही कहते हैं कि हम सिंदवार का पत्ता यूज करेंगे, क्योंकि जो किसान भाई है उन्हें मालूम होगा कि जब आपके मवेशियों को मच्छर परेशान करते हैं तो हम अपने घरों में वो जो सिंदवार का पत्ता होता है उसे जला के धुआं उत्पन्न करते हैं, और उस धुएं से जो मच्छर है वो थोड़ा सा दूर भागते हैं। यानी सिंदवार के जो पत्ता है वो ज़्यादा धुआं पैदा करता है। और अगर उस सिंदवार के पत्ते में हम सूखी हुई मिर्ची को मिला के आग में जलाएं तो उससे जो धुआं उत्पन्न होगा वो धुआं कहीं ना कहीं हाथी को हमारे घर से दूर रखेंगे। और अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, देखिए कि किस तरह से यह धुआं उत्पन्न होता है और कितनी मात्रा में यह धुआं होता है। और अगर इस तरह का जुगाड़ हम अपने घरों में, बल्कि पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में अगर इस तरह का एक एक टीन का डब्बा का धुआं अगर हम उत्पन्न करके छोड़ दें तो दोस्तों रात को जो 5-6 घंटा का नींद है ना वो हम चैन से ले सकते हैं। तब तक हम मिर्चा बना लेते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इस मिर्चे को इस पत्ते के ऊपर में डाल रहा हूँ, पत्ते के साथ रहे, ये धीमी आंच पे जले। ये देखिए, साथ ही ये जो प्लास्टिक है इसे भी मैं इसी में दे देता हूँ। अब देखिए, इसे मैं कुछ इस तरह से मोड़ लेता हूँ और जो यहाँ पे गिरे हैं उन्हें भी अब हम उठा के यहीं पे डालने वाले हैं और इसे कुछ इस तरह से इसके अंदर हमें डाल देना है। देखिए दोस्तों, अब धुआं होने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। और ये इसी तरह से धुआं देते रहेगा और मेरा उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से इसमें लकड़ी वगैरह, कच्चे पत्ते डाल के अगर जलाएंगे तो ये 3-4 घंटे, 5 घंटे तो ज़रूर टिकेगा। और इतना समय काफ़ी होता है हाथी से बचाव के लिए, क्योंकि जो किसान भाई है जो जंगल में रहते हैं वो 8 से 9 या 10 बजे विश्राम करने चले जाते हैं और उसके बाद भोर को जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ये 5 घंटे भी एक चैन का नींद हम किसानों को दे सके तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस तरह के जुगाड़ आप अपने घर के आसपास लगाएं। जब आप सोने जाएं उससे पहले मिर्चा ज़रूर जलाएं। अगर हमें हाथी का जानकारी मिले तो हम उसी प्रकार से अपने तैयारी कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और अभी एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों को हाथी के बारे में पता होता है फिर भी लापरवाही करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे घर से तो हाथी काफ़ी दूर है, वो अभी हमारे घर में, हमारे खलिहान में नहीं आएंगे। और ऐसा सोचना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक छोटा सा जो बैल होता है, भैंस होता है, बकरी होता है, वो भी अपना पेट भरने के लिए 2 या 3 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। तो सोचिए कि हाथी जो एक दिन में कम से कम 250 किलो का अनाज खाता है, उतना किलो खाना खाने के लिए उसे कितना दूर तक विचरण करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक हाथी एक रात में तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। इसीलिए अगर कहीं पे भी हाथी होने की संभावना हो या हाथी होने की सूचना मिले तो उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं सभी ग्रामीणों को सतर्क रहना होगा। साथ ही अगर हाथी कहीं पे भी दिखे या कहीं भी होने की सूचना हो तो उस सूचना को तुरंत अपने गांव, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में जरूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि सभी एक साथ मिल के सजग रहेंगे और कुछ न कुछ उपाय निकालने का कोशिश करेंगे।
और इसी जानकारी को कहना चाहूँगा कि खुद से कुछ करें। पूरी तरह से विभाग पे डिपेंड हो जाना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही दुखदायी है। क्षति हो जाता है, क्षति होने के बाद विभाग अपना मुआवजा प्रक्रिया को पूरा करके आपको जो भी हो थोड़ा बहुत मुआवजा दे देता है, पर मुआवजा से जो क्षति होता है ना उसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम पूरी तरह से विभाग पे डिपेंड नहीं हो सकते। कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें हम करके हाथी का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी झारखंड के बेटे हैं, हम जल जंगल जमीन के बेटे हैं। हमारे पूर्वज सदियों से इसी जंगल में निवास करते आए हैं और तभी तो हाथियों की संख्या और भी ज़्यादा थी। अभी तो पूरे झारखंड में 550-600 ही हाथी है, लेकिन पहले और ज़्यादा हाथी हुआ करते थे। तब हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, हमें उस पद्धति में चलना है, क्योंकि अभी का जो विकास का जो दुनिया है ना, इस दुनिया में चलते चलते हमें जो पारंपरिक हमारे तरीके हैं ना, इन तरीकों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब हम इन तरीकों को भूल जाएंगे ना, तो विकास भी हमारा रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हाथी के बचाव के लिए खुद सबसे पहले सजग रहें और अपने आप से जितना भी हो सके उतना करें। जब ज़्यादा दिक्कत हो, जब आपसे नहीं संभल रहा है, तब विभाग पे डिपेंड करना चाहिए। विभाग कहीं पे भी हाथी हो तो सबसे पहले विभाग को सूचित करें। साथ ही जिस भी गांव में वन समिति का गठन ना हुआ हो, वैसे गांव में वन समिति का गठन जरूर करें, क्योंकि जब एक वक्त पे 10 आदमी एक ही बात को कहता है तो वो शोर होता है, और अगर 10 आदमी का बात को एक आदमी एक वक्त पे कहता है तो वो आवाज़ होता है। तो हमें ऐसे आवाज़ को बनाना होगा, और ये आवाज़ हमारा जो वन समिति है वही बनेगा। विभाग से किस तरह से हमें सामान मुहैया कराना है, क्या सामान हमें चाहिए, क्या हेल्प हमें चाहिए, ये हमारा वन समिति डिसाइड करेगा। तो इसीलिए अगर हम वन समिति बनाते हैं तो वन समिति के माध्यम से बहुत से संसाधन विभाग के द्वारा हम तक पहुंच सकता है। साथ ही जो मुआवजा प्रक्रिया है उसमें भी जल्दी होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मैंने जो बात कही है, अगर वो बात अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।